क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सब कुछ होते हुए भी एक दिन अचानक सब कुछ खो बैठता है? नाम, पैसा, पहचान, सम्मान, सब कुछ जैसे ताश के महल की तरह देखते ही देखते ढह जाए किला, जैसे रेत की तरह सब बह जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बीते कुछ दिनों में ऐसे लोगों को हमने खूब देखा है, लेकिन यहां दो बातें हैं। हमने ऐसे लोगों को कैसे देखा, फिर वो दोबारा उठ खड़े नहीं हुए, परंतु यह समझने की बात है। देखिए, जितनी ऊंचाई पर आप होंगे, जितनी ऊंचाई पर आप होंगे, उस ऊंचाई पर गिरने से ही यह तय होगा कि चोट कितनी लगने वाली है। तूफान में जितना नुकसान बड़े पेड़ को होता है, क्या उतना ही नुकसान दूर्वा को भी होगा, दूब को भी होगा? जवाब है ना। पेड़ गिर जाएंगे, दूर्वा संभव है कि नुकसान उसको हो, फिर पनप जाए। परंतु आज का सूत्र थोड़ा अलग है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो गिरते हैं और उस गिरने के बाद कुछ समय जरूर लगता है, कुछ समय लगता है, पर नए रूप में आते हैं और पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर के आते हैं, जागृत, प्रभावशाली बनकर के लौटते हैं। उदाहरणार्थ, आप ऐसे लोगों में अमिताभ बच्चन का नाम रख सकते हैं। एक समय में गायब होना और फिर लौट आना। अगर ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है या हुआ है, या ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, क्योंकि आज का सूत्र ही है पूर्ण नाश योग। प्रिय दर्शकों, यह केवल संयोग नहीं है, यह आपकी कुंडली का पूर्व निर्धारित योग योजना। आज हम जानेंगे उस विशेष योग के बारे में, जानेंगे कि कैसे वो आपके जीवन काल में आपका सब कुछ छीन लेता है। केमद्रुम योग के बारे में तो हमने खूब जाना है, खूब सुना है। प्रायः इस योग से हम डरे भी हैं कि ये योग सब कुछ छीन लेता है, लेकिन जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग हैं जो जातक का सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं छीनते कि आप बर्बाद हो जाएं, बल्कि वो इसलिए छीनते हैं ताकि आप अपने भीतर के असली शक्ति को पहचान सकें और एक बार फिर से प्रकट हो सके। कल हमने यूरेनस की चर्चा की थी, कुछ उस ग्रह का भी प्रभाव आप समझ लीजिए, क्योंकि आज मैं अब वैदिक ज्योतिष के मूल जो नवग्रह हैं उनसे संबंधित और भाव से संबंधित सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। आप कुछ हद तक यूरेनस का भी इसमें हाथ मान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब अष्टमेश और लग्नेश का संबंध बन जाए, यानी अष्टम भाव मृत्यु का भाव, आठवां भाव, और लग्नेश यानी लग्न, इन दोनों भावों के स्वामी जब युति में हो, किसी भी भाव में हो, युति में हो, एक साथ हो, या दृष्टि संबंध बना रहे हो, या स्थान परिवर्तन यानी लग्नेश अष्टम में, अष्टमेश लग्न में, तो व्यक्ति के जीवन काल में एक ऐसा मोड़ अवश्य आता है जहां उसका सब कुछ छिन जाता है। सामान्य आपके शब्दों में कहूं तो शून्य पर आना पड़ता है। परंतु आपका यह छिनना, आपका शून्य पर आना जरूरी नहीं है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो सूत्र आपके लिए है, बल्कि आप इसको अपना बर्बाद होना मत कहिए, यह कहिए कि प्रकृति ने आपको एक मौका दिया था त्याग करने का, क्योंकि आप अपने पहचान, अपने संबंध, अपनी स्तुति, अपने आंतरिक भ्रम, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े जगहों पर पहुंचते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, हमारे अंदर एक आंतरिक भ्रम भी तो जन्म ले लेता है। मैं प्रायः ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बिजनेस में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और उनके मन में एक ही डर उनको सता रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं शून्य पर आ जाऊंगा। यह आंतरिक भ्रम भी तो आपके लिए खतरा है। तो प्रकृति, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, उस उदाहरण को आज जरूर देना चाहता हूं कि जब आप ये मुझसे कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि बस खाली ये ना होता, ऐसा ना होता, और मैं बार बार समझाता हूं ऐसा मत कहिए,
क्योंकि एक बड़ा सरल तर्क है, प्रकृति मां है। और एक सरल तर्क यह है कि अगर बच्चे को अंधेरे से डर लग रहा हो तो मां क्या करेगी? वो ये सोचेगी कि अगर इसका अंधेरे का डर दूर नहीं कराया तो ये जीवन भर अंधेरे से भागता रहेगा, और हर जगह इसको प्रकाश मिले ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन प्रकाश नहीं मिलेगा, संभवतः हो सकता है मैं इसके साथ न हूं, ये तो तबाह हो जाएगा। तो क्यों ना इसको बाल्यकाल में ही इसके अंधेरे से डर दूर करा दिया जाए। और अंधेरे से डर दूर होगा कैसे? प्रकाश में जाकर के नहीं, अंधेरे के और करीब जाकर के, ताकि अंधेरे को जाने बच्चा और जाने कि नहीं यहां खतरे जैसा तो कुछ नहीं है, बस दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपके भीतर एक आंतरिक भ्रम उत्पन्न होने लगता है, और उस भ्रम से बचाने के लिए प्रकृति कई बार आपके मन में जिस बात को लेकर के संशय या डर होता है वो घटित करा देती है, आपसे छीन लेती है, शून्य पर आपको ला देती है। एक नंबर 2, अगर आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, हमेशा याद रखिए ये प्रकृति हर दिन हमारे साथ है। हमसे अगर कुछ बड़ा वो कराने वाली है तो भी हमारे साथ खेलती है। आपको पता है विवेकानंद के बारे में? विवेकानंद जब परमहंस के पास पहुंचे तो वो उनका सम्मान कोई विशेष नहीं करते थे। कई जगह इस तरह की कहानियां, मैं उस कहानी को यहां नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ बताना चाहता हूं उनके बारे में कुछ। एक लाइन, हमारा विषय अलग है। उनका युवावस्था एक अपने आप में बिखराव था, वो इन चीजों को मानते ही नहीं थे। लेकिन फिर परमहंस का हाथ लगा, और चूंकि प्रकृति विवेकानंद में बहुत कुछ देख रही थी, सो उस बिखराव को तोड़ना जरूरी था, उस भटकाव से उनको दूर करना जरूरी था। तो जब चोट लगेगी, गिरेंगे, तभी तो उससे बाहर निकलेंगे। और तब फिर वो जब अंधेरे से बाहर निकल करके आए तो उन्होंने समाज को प्रकाशित किया, हर जगह देश का डंका बजवाया। प्रिय दर्शकों, लग्नेश और अष्टमेश का संबंध संघर्ष देता है। आप मेरे ही सूत्रों में कई जगह सुन चुके हैं कि जन्म कुंडली में यह योग हो तो बहुत संघर्ष देता है। लेकिन वहां पर आपको एक जानकारी दे देता हूं, याद रखिए, इस बात की सूचना है कि आपको मौका मिल रहा है उस डर से निजात पाने का जिसको आपने अपने भीतर जगह दे दिया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गुरु चंद्रमा या राहु, गुरु चंद्रमा या चंद्र राहु, गुरु हो, राहु हो, या चंद्र हो या राहु हो, अष्टम भाव में, यह भाव परिवर्तन का, पुनर्जन्म का भाव है। वहां गुरु हो तो आध्यात्मिक वैचारिक रूप से पूरी तरह से जातक को बदलते हैं, चंद्रमा हो तो जीवन में मानसिक उथल पुथल भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं और आत्मशुद्धि की ओर ले जाते हैं, और राहु जातक को जीवन में गुप्त अंधेरों से उसको पुनः बाहर निकालता है, पहले अंधेरे की ओर ले जाता है, फिर बाहर ही निकालता है, एक नया जन्म देता है। ऐसे लोग भी अपने जीवन काल में एक ऐसी परिस्थिति में आते हैं जब चंद्र राहु की युति हो, गुरु राहु की युति हो, तो अंदर से उन्हें टूटना पड़ता है, अंदर से उन्हें बिखरना पड़ता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हर बार जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस के साथ ही ऐसा होगा, हर बार जरूरी नहीं है कि आपके पैसे के साथ ही ऐसा होगा। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पैसे को वेट ही नहीं देते हैं, संभव है कि आपके पुरखों से आपको बहुत बड़ी संपदा मिली हुई हो, तो आप उस धन को कमाए तो है नहीं, तो उस धन को जब नहीं कमाए हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उस धन का बहुत सम्मान नहीं करते हैं। और ऐसा योग है तो प्रकृति आपको तब भी सिखाएगी, क्या वो पैसा तो नहीं छीन सकती? क्यों? क्योंकि जानती है कि पैसे से बहुत मोह नहीं है इसको, इसने मेहनत तो किया नहीं है। तो ऐसे प्रायः घरों में लोग रिश्तों से कई बार बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, रिश्तों को तोड़ देगी, यानी आपको भीतर से वो तोड़ेगी अवश्य। अब टूटेंगे तो ही खड़े होंगे। जन्म कुंडली में जब शुक्र दशमेश के साथ कुंडली के 12वें भाव में हो, दशमेश के साथ 12वें भाव में, अगर स्वयं दशमेश बनकर के 12वें भाव में बैठे हों तो वैसे तो ये बहुत अच्छा माना गया। शुक्र का 12वें भाव में होना विदेश में जाकर के व्यापार इत्यादि कराता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये अपने आप में त्याग, परित्याग, मोक्ष का भाव है 12वां। यहां शुक्र और दशमेश का संबंध बन जाए तो जातक को अपने जीवन काल में अपने सुख का त्याग करना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता और केवल भोग की ओर ही रहता है तो फिर समझ लीजिए अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मारने की तैयारी में है। समाज में एक स्थिति ऐसी आएगी, आपने मेरे कार्यक्रम में एक बार सुना होगा ऐसे कई बार कि 12वें का शुक्र स्त्री से अपमानित कराता है, जेल तक की यात्रा करा देता है। लेकिन ऐसा जातक भोग का उसको त्याग करना पड़ता है और फिर जाकर के
तब वो समाज में वो मान सम्मान पाता है। यहां पर उदाहरण फिट होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्हें बंदी बनाया गया, जीवन में राजा थे तो चरम अपमान पर ले जाया गया, लेकिन फिर लौटे और वैभवपूर्ण वापसी तक लौटे। अगर आपकी कुंडली में योग है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं, वरन परमपिता की उस बात को मानने की आवश्यकता है कि जीवन काल में भोग के पीछे ही नहीं लगे रहना, अपने जागरण की ओर बढ़िए। और प्रकृति आपको केवल इसलिए सब कुछ धन दौलत नहीं दे रही है कि आप केवल अपने में मौज मस्ती में उसको उड़ा लीजिए, बल्कि आपको इसलिए दे रही है कि उन लोगों तक आप पहुंचाइए जिन तक स्वयं परमात्मा आ नहीं सकते। उनकी जगह अपना दूत बनाकर के उन्होंने आपको भेजा है, आप तक वो धन दिया है, आप उन तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप बाद में भी न रह करके भी अजर हो सकें, अमर हो सकें। नहीं तो एक बार फिर ऐसा व्यक्ति सब कुछ खो दे तो उसका पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो अंतिम सूत्र मैंने आपको बताया, आज का तीसरा सूत्र, दशमेश का कुंडली में शुक्र के साथ 12वें भाव में होना, या शुक्र का ही दशमेश बनकर के कुंडली के 12वें भाव में होना, यह सूत्र ऐसा कहता है कि जब तक खो दिया तो खो दिया। अगर वो नहीं संभला और शराब और शबाब पर ही पैसे लुटाता रहा तो फिर नहीं लौटेगा, फिर वो गया, प्रकृति ने उसके हाथ से छीन लिया, और छीन लिया तो अब नई पहचान कभी नहीं मिलने देगा उसको। एक ही पहचान उसकी रह जाएगी, भगौड़े की। और आप चाहते हैं कि ऐसा न हो तो सिर्फ एक ही बात है कि भोग नहीं योग की तरफ भागिए। और योग की तरफ भागेंगे तो ये जो भोग वाली चीजें हैं आपसे कभी छीनी नहीं जाएंगी, बल्कि आपके पास बढ़ती जाएंगी, और आप उन तक अगर पहुंचा दिए तो आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये 3 सूत्र, इनमें से ये एक भी यदि आपकी कुंडली में है तो आप आजमा लीजिए। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पाते हैं, गंवाते हैं और फिर पाते हैं। मूलतः ये सूत्र यही सी बात की सूचना है कि आप पाके, गंवा के और फिर जब उठते हैं तो पहले 2 थे, अब 200 बनकर के उभरेंगे, ये तय है। 2 थे और 200 बनकर के उभरेंगे, ये तय है। अगर आपकी कुंडली में है तो कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।